फोन की घंटी की आवाज़ सुनकर मिथिला ने हाथ का काम छोड़कर चोंगा कान से लगाया। मम्मा शब्द सुनते ही समझ गई कि भूमि का फ़ोन है। वह कुछ प्यार से कुछ खींच से बोली, हाँ बता, अब और क्या चाहिए? मम्मा पहले हाल चाल तो पूछ लिया करो, इतनी दूर से फ़ोन कर रही हूँ। आपकी आवाज़ सुनने की इच्छा थी। आप घंटी की आवाज़ सुनते ही मेरे मन की बात समझ जाती हैं। इतनी अच्छी मम्मा हैं आप। अब मक्खनबाजी छोड़, मतलब की बात बता। मम्मा ललित के यहाँ से थोड़ी मूंगफली मंगवा लेना, कहकर भूमि ने फ़ोन काट दिया। मिथिला ने अपने माथे पर हाथ मारा। सामने होती तो कान खींचकर एक चपत ज़रूर लगा देती। यह लड़की फ्लाइट पकड़ते पकड़ते भी फरमाइश ख़त्म नहीं करेगी। फरमाइश करते समय भूल जाती है कि माँ की उम्र क्या है। माँ तो बस अलादीन का चिराग है, जो चाहो मांग लो। भैया भाभी दोनों नौकरी करते हैं, कोई और बाजार दौड़ नहीं सकता। अकेली माँ कहाँ कहाँ दौड़े। गोकुल की गजक चाहिए, प्यारी लाल का सोहन का हलवा, सिकंदराबाद की रेवड़ी, जवे, कचरी, कुट्टू का आटा, मूंग की बड़ियाँ, पापड़, कटहल का अचार और अब मूंगफली भी। कभी कहती, मम्मा आप बाजरे की खिचड़ी बनाती हैं गुड़ वाली। सुनकर उसकी आंखें भर आती। तू अभी तक स्वाद नहीं भूली? मम्मा जिस दिन स्वाद भूल जाऊंगी, अपनी मम्मा को और अपने देश को भूल जाऊंगी। ये यादें ही तो मेरा जीवन है। भूमि कहती है। ठीक है, ज़्यादा भावुक ना बन। अब आऊंगी तो बाजरा गुड़ भी साथ ले आऊंगी, वही खिचड़ी बनाकर खिला दूंगी। और इस बार आधा किलो बाजरा भी मिथिला ने कूट छान कर पैक कर लिया है। कई बार रेवड़ी गजक खाते समय भूमि ख्यालों में सामने आ खड़ी होती। मम्मी सब कुछ अकेले अकेले ही खा जाओगी, मुझे नहीं खिलाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ले पहले तू खा ले। और हाथ में पकड़ी गजक हाथ में ही रह जाती। ख्यालों से बाहर निकलती तो खुद को अकेला पाती। झट भूमि को फ़ोन मिलाती। भूमि तू हमेशा मेरी यादों में रहती है और तेरी याद में मैं। बहुत हो चुका बेटी, अब अपने देश लौटा। तेरी बूढ़ी माँ कब तक तेरे पास आती रहेगी? कहते कहते वह सुबह उठती। मम्मा आप जानती हैं कि मैं वहाँ नहीं आ सकती, फिर क्यों याद दिलाकर अपने साथ मुझे भी दुखी करती हो? अच्छा बाबा अब नहीं कहूँगी, ले कान पकड़ती हूँ। अब अपने आंसू पोंछ ले। मम्मा आपको मेरी आंखें दिखाई दी? बेटी के आंसू ही तो माँ की आंखों में आते हैं, तेरी आवाज़ सब कह देती है। मम्मा आंसू पोंछ लिए हैं मैंने, लेकिन इस बार तुम आओगी तो जाने नहीं दूंगी। यहीं मेरे पास रहना, बहुत लड़ली वहाँ। ठीक है, तेरे देश की सौगात तुझे कैसे मिलेगी? हाँ यह तो सोचना पड़ेगा। अब आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। हम भारत से ऑनलाइन खरीदारी करेंगे। थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। आपकी बेटी कमा किस लिए रही है? पता है मम्मा, यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है, करीब 150 किलोमीटर दूर। जिस दिन भारतीय खाना खाने का मन होता है वहीं चली जाती हूँ और वहीं एक भारतीय शॉप से महीने भर का सामान भी ले आती हूँ। बेटी की बात सुनकर मिथिला की आंखें छलछला गईं। उसे लगा कि बिटिया भारतीय व्यंजनों के लिए कितना तरसती है। पिज्ज़ा बर्गर की संस्कृति में उसे आलू और मूली का पराठा याद आता है। काश वह उसके पास रह पाती और रोज़ अपने हाथ से बनाकर खिला पाती। 5 साल हो गए यहाँ से गए हुए, लौट कर नहीं आई। वह ही 2 बार हो आई है और अब फिर जा रही है। भूमि के विदेश जाने में वह कहीं न कहीं स्वयं को अपराधी मानती है। यदि भूमि के विवाह को लेकर वह इतनी जल्दबाजी न करती तो ये सब न होता। भूमि ने दबे स्वर में कहा भी था कि मम्मा थोड़ा सोचने का वक्त दो। वह तब उबल पड़ी थी कि तो सोचती रहना, वक्त हाथ से निकल जाएगा। सोचते सोचते तेरे पापा चले गए, मैं भी चली जाऊंगी। अब नौकरी करते भी 2 साल निकल गए। रिश्ता खुद चलकर आया है। लड़का स्वयं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।
तुम दोनों पढ़ाई में समान हो और परिवार भी ठीक ठाक है। अब और क्या चाहिए? उत्तर में माँ की इच्छा के आगे भूमि ने हथियार डाल दिए, क्योंकि वह हमेशा यही कहती थी कि तूने किसी को पसंद कर रखा हो तो बता, हम वही बात चलाते हैं। भूमि बराबर यही कहती कि अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जहाँ कहोगी चुपचाप शादी कर लूँगी। भूमि ने माँ की इच्छा को सिर आंखों पर रख जो दरवाज़ा दिखाया उसी में प्रवेश कर गई। लेकिन विवाह को अभी 2 महीने भी ठीक से नहीं गुजरे थे कि भूमि पर नौकरी छोड़कर घर बैठने का दबाव बनने लगा। और जब भूमि ने नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया तो उसका चारित्रिक हनन कर मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। 6 महीने मुश्किल से निकल पाए। भूमि ने बहुत कोशिश की शादी को बचाए रखने की, पर नहीं बचा सकी। इसी बीच कंपनी की ओर से उसे 6 माह के लिए टोरंटो जाने का अवसर मिला। वह टोरंटो क्या गई, बस वहीं की होकर रह गई। उसने तलाक के पेपर हस्ताक्षर करके भेज दिए। मम्मा अब और कोई प्रयास मत करना, भूमि ने कहा था। इस मृत रिश्ते को व्यर्थ ढोने से उतार कर एक तरफ रख देना ज़्यादा अच्छा है। बहुत जग हंसाई होली, मैं यहाँ आराम से हूँ। सारा दिन काम में व्यस्त कर रात को बिस्तर पर पड़कर होश ही नहीं रहता। मैंने सब कुछ एक दुस्वप्न की तरह भुला दिया है, आप भी भूल जाओ। कुछ नहीं कह पाई बेटी से वह, क्योंकि उसकी मानसिक यंत्रणा की वह स्वयं गवाह थी। सोचा था कि थोड़े दिन बाद घाव भर जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद को लेकर वह 2 बार भूमि के पास गई, प्यार से समझाया भी। सब मर्द एक जैसे नहीं होते बेटी, अपनी पसंद का कोई यहीं देख ले। जीवन में एक साथी तो चाहिए ही, जिससे अपना सुख दुख बांटा जा सके। यहाँ विदेश में तू अकेली पड़ी है, मुझे हर दम तेरी चिंता लगी रहती है। मम्मा अब मुझे इस रिश्ते से घृणा हो गई है, आप मुझसे इस बारे में कुछ ना कहें। विचारों को झटक कर मिथिला ने घड़ी की ओर देखा। 6 बजने वाले हैं, कल की फ्लाइट है, पैकिंग थोड़ी देर बाद कर लेगी। घर को बाहर से ताला लगा झट रिक्शा पकड़कर ललित की दुकान से किलो मूंगफली की गजक, गुड़धानी और गोलगप्पे का मसाला भी पैक करा लाई। बहू और विनय के आने में अभी 1 घंटा बाकी है, तब तक रसोई में जाकर सब्जी काट कर और आटा गूंथ कर रख दिया। थकान होने लगी, मन हुआ पहले 1 कप चाय बनाकर पी ले। फिर ध्यान आया कि विनय और बहू ये सामान देखेंगे तो हंसेंगे। पहले उस सामान को बैग में सबसे नीचे रख लें, चाय उन दोनों के साथ पी लेगी। बहू बेटे खा पी कर सो गए। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बेटी के लिए ले जाने वाले सामान को रखने लगी। ज़्यादातर सामान उन्होंने किलो आधा किलो के पारदर्शी प्लास्टिक बैगों में पैक कराए हैं, ताकि कस्टम में परेशानी ना हो और वह आराम से सामान चेक करा सके। भूमि के लिए कुछ ड्रेसेस और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ली थी, उसे बड़ा शौक है। सारा सामान 2 बैगों में आया, अपना सूटकेस अलग। मन में संकोच हुआ कि विनय और बहू क्या कहेंगे, इतना सारा सामान कैसे जाएगा। जब से आतंकवादियों ने धमकी दी है, चेकिंग भी सख्त हो गई है। भूमि ने तो कह दिया कि अम्मा चिंता न करना, अतिरिक्त भार का पेमेंट कर देना। और यदि खोलकर देखा तो उनकी यह सोच को अचानक ब्रेक लगा जब विनय ने पूछा, मम्मा आपकी पैकिंग पूरी है, कुछ छूटा तो नहीं? वीज़ा, टिकट और फॉरेन करेंसी सहेज कर रख ली? संकोचवश नीची निगाह किए उन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई। अगले दिन गाड़ी में सामान रख सब शाम 5 बजे ही एयरपोर्ट की ओर चल पड़े। रात 8 बजे की फ्लाइट है, 1.5 घंटा एयरपोर्ट पहुंचने में लग जाएगा। फिर काफ़ी समय सामान की चेकिंग और औपचारिकताएं पूरी करने में निकल जाती हैं। मिथिला रास्ते भर दुआ करती रही कि उनके सामान की गहन तलाशी ना हो, लेकिन सोचने के अनुसार सब कुछ कहाँ होता है। वही हुआ जिसका मिथिला को डर था। बैग खोले गए और रेवड़ी व गजक, दलिए के पैकेट सब देखकर कस्टम अधिकारी ने पूछा, मैडम ये सब क्या है? अचानक मिथिला के मुंह से निकला,
ये जो आप देख रहे हैं इस देश का प्यार है, यादें हैं, सौगातें हैं। कोई इनके बिना विदेश में कैसे जा सकती है। मेरी बेटी 5 साल से इनका स्वाद नहीं भूली है। यदि मेरे सामान का वजन ज़्यादा है तो आप कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं। मिथिला का उत्तर सुनकर कस्टम अधिकारी की आंखों से इशारा किया और वह अपने बैगों को लेकर बाहर निकलने लगी। तभी मन में विचार कौंधा कि कस्टम अधिकारी भी मेरी बेटी की तरह अपने देश को प्यार करता है, तभी मुझे यूं जाने दिया। हालांकि न तो भार अधिक था और ना ही उनके पास ऐसा कोई आपत्तिजनक सामान था जिस पर कस्टम अधिकारी को ऐतराज होता। उन्होंने स्वयं सारा सामान माप के अनुसार पैक किया था। बैग खोलकर एक रेवड़ी का पैकेट निकाला और दरवाजे से ही अंदर मुड़ी। बोली, सर, एक माँ का प्यार आपके लिए भी, इनकार मत कीजिएगा। कहते हुए पैकेट कस्टम अधिकारी की ओर बढ़ाया। थैंक यू मैडम, कहकर अधिकारी ने पैकेट पकड़ा, आंखों से लगाया और चूम लिया। मिथिला मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।